ज्ञानवापी मामले में एक के बाद एक नई पिटिशंस भी आ रही हैं और नई नई मांगे भी आ रही हैं और इन मांगों में एक प्रमुख नाम जितेंद्र सिंह बिसेन जी का है। बिसेन साहब, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे कुतुब मीनार या ताजमहल, कहीं की भी इस तरह के कोई मामले आते हैं तो आप ही का नाम आ जाता है, आपके परिवार की महिलाएं आ जाती हैं। ये आखिर मामला क्या है कि अचानक इस तरह के केसेस में आप लोगों की भूमिका बढ़ गई? देखिए, ये हमारा परम सौभाग्य है, या यूं कहें शायद परमात्मा ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है, हमारे परिवार को इसी कार्य के लिए चुना है। सौभाग्य का विषय है कि ऐसे विषयों में हम लोग अपनी भूमिका, जो अपना दायित्व है, उसको निभाने के लिए हर जगह तत्पर रहते हैं। काशी में अब तक ये था, शुरुआत हुई कि गौरी श्रृंगार की पूजा होनी चाहिए, फिर वहाँ से मांग हुई सर्वे होना चाहिए, सर्वे के बाद हुआ कि दीवार तोड़नी चाहिए, दीवार तोड़ने के बाद आपने कहा कि कब्ज़ा भी दे दो, मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो, फिर आपने कहा कि गुंबद भी एक तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, विश्वेश्वर की पूजा होनी चाहिए, और अब आप 5 कोस पे आ गए। ये एक के बाद एक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आखिर क्यों? एक मांग थी और उसको मांग पे बढ़ दिया। देखिए, हमने जो जितनी चीज़ें कही, लगभग सभी मुकदमों में उन चीज़ों का उल्लेख है। हाँ, ये मुकदमा एक अलग जो कल फाइल हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि पहले में नहीं थी। पहले में इसलिए नहीं थी, स्पष्ट कर दूं, कि पहले में विश्वेश्वर छुपे हुए थे। आदि विश्वेश्वर समाधिस्थ थे, समाधि में बाबा थे। 350 वर्ष की समाधि से बाबा जागृत हुए हैं, तो जब बाबा सबके सामने प्रकट होकर आ गए हैं तो स्वाभाविक है उसके अनुरूप भी कुछ करना चाहिए था। तो ये मुकदमा उसके अनुरूप फाइल हुआ है। आपने कहा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का है, टोकूंगा, सबको टोकता हूँ। आप लोग तो मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको, ज्ञानवापी जब तक कोर्ट ना कह दे, जब तक कोर्ट परिसर बोलिए, ज्ञानवापी परिसर बोलिए उसे, ज्ञान जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि वो क्या है, तो हम जो कहा जाता था वो कहेंगे। तो आप चलिए विवादित स्थल कह दे, ठीक है, विवादित स्थल कह दीजिए, समझ में आता है। चलिए, जो विवादित स्थल है जहां आप दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, उस जगह पर चलो दावा तो समझ में आता, लेकिन अब आप 5 कोस की बात करना शुरू कर चुके हैं, तो क्या 5 कोस में आप किसी को रहने नहीं देंगे? देखिए, हमने तो किसी को भगाया नहीं है। दावा 5 कोस, काशी विश्वनाथ एक्ट ये कहता है, हमारे पुराणों में, शिव पुराण और स्कंद पुराण सभी में वर्णित है, ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र है आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का। और काशी विश्वनाथ एक्ट में भी ये बात उल्लेखित है, माना गया है कि ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र है, हिंदू रिलीजियस पैलेस है। तो मैंने तो कोई अलग से कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारी निर्धारित हो चुकी है कि हमारी है, हिंदू पक्ष की, हमारे समाज की, तो हमें क्यों नहीं मिलती? हमारे इस 5 कोस को मैं किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों घुसाया जा रहा है? हम वही मांग कर रहे हैं। इस 5 कोस को समझे कैसे? धार्मिक स्थल नहीं रहेंगे किसी इस्लामिक प्रतीक के, या धर्म, उस धर्म से जुड़े लोग ना दुकान चला सकते ना घर रह। तो मैं कह रहे हैं, किसी बात यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल को लेकर चल रही है, उस परिसर आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को लेकर चली, तो स्वाभाविक है कहीं ना वो धार्मिक स्थल को लेकर ही विषय है। जिसके घर हैं उस पर तो आपको आपत्ति नहीं है? नहीं है, अब वो ना रहे, खुद भाग जाए तो उनकी हमारी कोई वो नहीं है भाई। ये बताइए, इस मामले में राखी सिंह जी का नाम पहले आया, आपके परिवार की ही हैं वो, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आई हैं, क्या? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राखी सिंह की सर्जरी हुई है, उसकी बेबी हुई थी, बिटिया हुई, तो ऑपरेशन से हुई, और बहुत ज़्यादा वीकनेस के कारण अभी बच्ची भी बहुत छोटी है, वो कहीं आने जाने में अभी असमर्थ है। परेशानी है और कोई विषय नहीं है। दूसरे मामले में, विश्वेश्वर जी वाले में, आपने किरण जी को एंट्री करा दिया, उसकी वजह? देखिए, चूँकि मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, एक मुकदमे में खुद वादी हूँ मैं, तो दूसरे में मैं खुद ऐसे में नहीं आ सकता था, और कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा, आप लोगों के समक्ष भी है कि बाकी मुकदमों में कुछ लोग कहीं भटके हैं, क्या कारण है, आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, तो स्पष्ट कह दूं भाई, फिर परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। सिविल सूट में आमतौर पे जो लोकल लोग होते हैं उनका दाखिला होता है, आप दिल्ली से आ गए काशी में लड़ाई करने कि भाई साहब हमको यहाँ पे कब्जा दे दो, हमने ये कर। सिविल सूट व्यक्ति का, पर्सनल प्रॉपर्टी का हो तो लोकल का बनता है, लेकिन ये चूंकि धार्मिक स्थल का मामला है, और इसके लिए हमें भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपने अधिकार, अपने धार्मिक स्थल के लिए जाके दाखिल कर सकते हैं। चलिए, चलते चलते आखिर सवाल ये कि मामला तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आपने जो कल पिटिशन डाला है वो दे दिया है, आप लोग अब कोर्ट से कुछ और नई मांग करने वाले हैं क्या? कि साहब अभी तो फिलहाल कब्जे की बात थी, पूजा की बात थी, मुसलमानों के प्रवेश पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज पर कोई रोक नहीं होगी, वज़ू पर रोक होगी जहाँ पर जो जगह है विवादित है, लेकिन नमाज पर कोई रोक नहीं होगी, यानी प्रवेश जाएगा। फिर आपने ये काउंटर पिटिशन क्यों? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थल को, उतने को जो वर्तमान में उनका चला था उसको लेकर चलें, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति जब ये फाइनल हो चुका है कि वो आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का है, और उसके अलावा कई ऐसे एविडेंस और आ चुके हैं जो पूरी तरह प्रमाणित करते हैं पूरा परिसर हिंदू मंदिर है। हम पहले से ही दावा करते रहे इस बात का,
तो जब ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, तो भाई कोई एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए मुझे जहाँ मंदिर में नमाज भी हो रही हो और पूजा भी हो रही हो। किसी मस्जिद में अगर आरती होती हो तो मुझे बता दीजिए, हम भी यहाँ पे नमाज पढ़वा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी एक मस्जिद का विवरण हमें दे दीजिए जहाँ पे आरती पाठ हवन यज्ञ होता हो, फिर हम भी कितना भाईचारा निभाते हैं वो देख लीजिए। चलिए एक सवाल सर, मुख्तार अहमद अंसारी साहब एक शख्स हैं बनारस के रहने वाले, उन्होंने 1882-83 का एक डॉक्यूमेंट निकाला और ये कहा कि 31 बिस्वा ज़मीन थी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की और अब वो घट कर के 14 बिस्वा हो गई। और इंतज़ामिया कमेटी पर उन्होंने आरोप लगाया कि 17 बिस्वा ज़मीन उन्होंने कहीं गलत तरीके से बेच दी। तो एक तो ज़मीन की पैमाइश हो जाए और जिस जगह पर वजू होता था जहाँ पे कथित शिवलिंग मिला है उस जगह को हिंदुओं को दे कि हमारी पीछे ज़मीन दे दीजिए, एक विकल्प भी हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। इस पर क्या? देखिए, उनका आपसी क्या मतभेद है उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोर्ट से बाहर का ये समझौता, राम जन्मभूमि केस में भी जब उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सब कुछ चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो समझौते की बात आई, क्यों ना हाई कोर्ट के डिसीजन को मान लिया जाए। उन्हें भी ये दिख रहा है कि पूरा परिसर हाथ से चला जाएगा। स्पष्ट रूप से वो समझ चुके हैं कि जिसका वो दावा कर रहे हैं उनके हाथ से जा रहा है। तो अब ऐसे में वो कहावत है मोटे शब्दों में, भागते भूत की लंगोटी सही, तो उनका ये सोचना है कि कुछ तो मिल जाए, पर ऐसा होने नहीं देंगे। विश्वास रखिए, हम पूरा लेंगे, पूरा ज्ञानवापी परिसर लेंगे और पूरा 5 कोस लेंगे। तो जितिन सिंह बिसेन साहब को सुन रहे थे जिन्होंने ये दावा किया कि 5 कोस का इलाका जो है काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का होना चाहिए, इसलिए 5 कोस में कोई भी इस्लामिक धार्मिक स्थल ना हो। और साथ ही जितनी मांगे याचिका में की गई हैं उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन फैसल पठान के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, वाराणसी।